इफ दिस फाइंड्स यू बिफोर नवंबर 13, नवंबर 13 के पहले अगर आपको रीडिंग मिलती है तो ये आपके लिए है। मुझे लगता है कि सीज़न चेंज होने पे आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आ सकते हैं, जैसे कि टुवर्ड्स विंटर सीजन, ठंडी का सीज़न शुरू होगा तो आपके लाइफ में कुछ ब्लेसिंग्स आ सकते हैं, ऐसे इंट्यूटिवली मुझे फील हो रहा है। ऑल्सो ये रीडिंग उनके लिए हो सकती है जो लोग रात को बहुत जाते हैं, नाइट आउल्स के लिए रीडिंग हो सकती है, या फिर आप बहुत ज़्यादा अर्ली मॉर्निंग राइजर हैं। अर्ली मॉर्निंग मतलब आप फॉर एग्जाम्पल 4-5 AM मुझे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट दिख रहा है, स्पेशली आफ्टर 4 AM। तो या तो आप अगर 4 AM को सोते नहीं हैं, या तो अगर आप 4 AM को उठते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। एंड लेट्स सी नवंबर 13 के पहले आपकी लाइफ में क्या क्या ब्लेसिंग्स आ सकती है। लेट्स सी कार्ड्स क्या बता रहे हैं आपके लिए। Empress, Knight of Pentacles, Ten of Wands, the Moon, Wheel of Fortune। ओके, तो सबसे पहले मुझे जो एक दिख रहा है कार्ड्स के अंदर, वो सबसे पहले ये दिख रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड का मतलब यही होता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आने वाले हैं। एंड मुझे लगता है चेंजेस ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। एक बहुत ही डेस्टिन्ड पाथ आपकी लाइफ में आने वाला है, जो आई थिंक आपकी लाइफ पाथ से जुड़ा हो, जो चीज़ आपको आप जो चीज़ करने के लिए आपने जन्म लिया है उस चीज़ से जुड़ा हो, वैसा कुछ हो सकता है। और आई थिंक साथ में मून है, तो मुझे जो लग रहा है जो ये जो चेंजेस हैं ये आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई और चारा नहीं है आपके पास। मे बी यू नीड टू बी रियली इन द सरेंडर मोड। सरेंडर मोड में आपको रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कर सकते कि आप बहुत ज़्यादा मतलब आपको इसको ट्रस्ट करना पड़ेगा यूनिवर्स को। वैसी सिचुएशन है, वैसे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में चीज़ें रखोगे तो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये वैसी सिचुएशन है कि आपको सरेंडर ही करना पड़ेगा। नथिंग इज़ इन योर कंट्रोल एट द मोमेंट इज़ व्हाट आई एम फीलिंग। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि अभी फिलहाल ये जो चेंजेस हैं इसमें बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस आ रही है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो, ब्लॉकेजेस एंड बर्डन। और ये जो बंदा है ये लिटरली इतनी मेहनत कर रहा है, बट मुझे लग रहा है इसको फल नहीं मिल रहा अब तक फल नहीं मिल पा रहा है इसको। तो मुझे लग रहा है आप मेहनत तो ज़रूर कर रहे हो, बट आपको एक जो कहते हैं फल नहीं मिल पा रहा, और आपको लग रहा है बार बार कि यार तब मेरी लाइफ में एक अच्छा चीज़ आएगी। मे भी हो सकता है आप यूनिवर्स को कंप्लेन भी कर रहे हो कि यार लोगों को इतनी आसानी से चीज़ें मिल जाती है, मुझे क्यों इतनी आसानी से चीज़ें नहीं मिल पाती है। और आपके मन में वो क्वेश्चन भी आ सकता है बार बार। एंड आप थोड़े फ्रस्ट्रेट हो गए। आप, मुझे लगता है कि आप अपने आप से बोल रहे हो यार मैं मेहनत कर करके फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ, और बस हो गया यार, मतलब अब करना ही पड़ेगा। तो इसका एक तो ये है गाइडेंस जो मुझे दिख रही है कि आपने मेहनत कर ली है, अब आप थोड़ा प्रेयर करो, अब आप थोड़ा यूनिवर्स पे सरेंडर करो, सो वर्क हार्ड, ऑफ कोर्स टेक एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। बट उसके साथ साथ मुझे लगता है आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये जो मून है ये बहुत अननोन का कार्ड है, मतलब आपको पता ही नहीं कि आपके आगे आने वाली लाइफ कैसे दिखने वाली है। बट जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि बहुत अच्छी आपकी लाइफ हो सकती है, बट आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि आप अपने आप को नेगेटिव चीज़ें मत बोलिए। आप बोलिए यार कि मेरी लाइफ अच्छी होगी, क्योंकि मून है, ये बहुत ओवर थिंकिंग का कार्ड भी है, तो आप ओवर थिंकिंग भी कर सकते हैं। बट और आप वो चीज़ें भी देख सकते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती। तो मे बी आप आप खुद ही को बोल रहे हो यार कि ये चीज़ तो मेरे लिए बनी ही नहीं है, बट एक्चुअल में ये चीज़ आपके लिए ही बनी है। तो आपको ये ट्रस्ट करना पड़ेगा। ये बहुत डेस्टिनी वाला कार्ड है, तो आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपके लिए बनी है। और नाइट ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस, तो मुझे लग रहा है कि एक बैलेंस चाहिए आपको। नाइट ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी मैस्कुलिन कार्ड, और एम्प्रेस एक बहुत फेमिनिन कार्ड है। तो मुझे लगता है बाय द वे मुझे दिख रहा है कि आपके आसपास हो सकता है किसका बेबी हो रहा हो, या फिर समथिंग अबाउट, या फिर आप खुद ही अपनी एक नई लाइफ को बर्थ दे रहे हैं। दिस कार्ड इज़ ऑफ बर्थ, दिस कार्ड इज़ ऑफ बीइंग इन योर फेमिनिन एरा। तो हो सकता है आप अपनी नई लाइफ जो है आप उसको बर्थ दे रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी है। बट समवन अराउंड यू, और मे बी यू माइट बी हैविंग अ बेबी राइट नाउ, तो वैसा भी कुछ हो सकता है। दूसरा जो नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ये बहुत ही ट्रेडिशनल कार्ड है, मतलब ये ऐसा कार्ड है कि आपने, हो सकता है आप बहुत रूटीन फॉलो करते हो लाइफ में, आप एक रूटीन, आप एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन हो, और आप पेशेंस भी दिखा रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिबल आप इंसान हो। लेकिन ये है कि कभी कभी आप लाइफ इन्जॉय भी कर सकते हैं। आपको एक बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप अपने ऊपर, मुझे लगता है ये जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं हो सकता है बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, वैसा मुझे दिख रहा है कि हो सकता है बहुत जल्दी बड़े हो गए हो, या फिर इन पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जैसे कि मैंने बोला, हो सकता है आप रात को जागते हो, या सुबह आपको एक अलोन टाइम अच्छा लगता हो खुद के साथ, या फिर मुझे लगता है आप रात को बैठ के भी आप यही सोचते हो यार कि मेरा हो सकता है आप दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा चाहते हो सकता है यू वांट टू रियली मेक योर पेरेंट्स, योर पार्टनर, योर फ्रेंड्स हैप्पी। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दूसरों की खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप खुद पे ले लेते हो। तो मुझे लगता है विद द एम्प्रेस आप अपने बारे में थोड़ा सेल्फिश तो नहीं बोलूँगी खैर मैं, लेकिन आप अपने बारे में भी ज़रा सोचो। एंड जो एम्प्रेस का कार्ड है ये बहुत ही ऐसा कार्ड है कि आपकी एक नई लाइफ जो है अभी शुरू होने वाली है बट ये है कि आपको इस पर कंटिन्यूसली एक्शन आपको इस पर लेना ही पड़ेगा। आप एक्शन आप लेना बंद मत कीजिए बट उसके साथ साथ ये भी है कि आपको यूनिवर्स को बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा। नवंबर 13 के पहले आपकी एक नई लाइफ जो है, चेंजेस आई थिंक ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। और कार्ड्स क्या क्लैरिफाई करते हैं।
किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ सॉर्ड्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। सी, मैंने बोला जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। आई थिंक ये कोई रोमांटिक सिचुएशन भी हो सकती है। हो सकता है आप सोच रहे हैं कि यार मेरी लव लाइफ कब अच्छी होगी, या फिर व्हेन विल आई फाइंड द राइट पर्सन और समथिंग, ऐसा भी कुछ हो सकता है। बट मुझे ये दिख रहा है कि आप जो भी चीज़ अचीव करना चाहते हैं, दिस इज़ अ वेरी जनरल रीडिंग। सो हो सकता है आपके पैशनेट करियर के बारे में, हो सकता है आपके लाइफ के सोलमेट के बारे में, या फिर हो सकता है आपके किसी पैशन को आपको फॉलो करना आप अभी पूरा नहीं कर पा रहे। तो आप ये सोचो कि यार मैं कभी अपना पैशन पूरा कर भी पाऊंगा, या फिर आप ये सोचो कि आपकी लाइफ में कोई कभी अच्छा आ भी पाएगा। आप ऐसी टाइप की चीज़ें सोच रहे हो। सो आई थिंक कि जो इधर लिखा हुआ है, देखो क्या लिखा हुआ है, वरिंग डजंट चेंज एनीथिंग। तो आप कितनी भी टेंशन ले लोगे उससे कुछ होने नहीं वाला। आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि आपको भगवान को ट्रस्ट करना ही पड़ेगा। यू हैव टू ट्रस्ट। आप ट्रस्ट करोगे तो आपको पता लगेगा कि आपकी आने वाली लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। लाइफ में जो आपके चेंजेस हैं वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। 9 ऑफ सॉर्ड्स में ऐसा कार्ड है कि आप बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोच रहे हो। आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, और आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन ले सकते हो। एक होता है ना, होप ही खत्म हो गया आपकी, बहुत बंदा हुआ फील हो सकता है। आपको लग रहा हो कि यार मेरी यू हैव लॉस्ट योर स्पार्क इन सम वे। वैसा भी कुछ हो सकता है कि आपने अपना जीने का जो स्पार्क है, जो मोटिव है, वही आपने खत्म कर दिया। सो आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मुझे दिख रहा है कि आप अपनी थोड़ी ओवर थिंकिंग कम करो। आप ना ये डर हटा दो मन में कि सी क्या लिखा हुआ है, सीम्स लाइक यू ब्लॉक्ड, यू नो। तो ये जो है आप अपने मन में आप ओवर थिंकिंग थोड़ी ट्राई करो। देखो कहना आसान होता है, बट रियली ट्राई टू ओवरकम योर ओवर थिंकिंग। जस्ट प्रे हार्डर। आपको बस अच्छा प्रे करना है। एक लास्ट कार्ड देखते हैं फाइनल क्लैरिफिकेशन के लिए। यार सी क्या लिखा हुआ है, मैं वही बोल रही थी कि टेक टाइम आउट एंड आंसर विल कम। अभी आपको काम करने से ज़्यादा रेस्ट करने की ज़रूरत है। यू नो, आप थोड़ा जाइए, आप थोड़ा बाहर जाइए, यू नो, जस्ट गो आउट। थोड़ा सा आप टेंशन लेना कम कीजिए सबसे पहले तो, और रात को ट्रस्ट कर, भगवान को ट्रस्ट करना सीखिए। नहीं, यूनिवर्स को रियली ट्रस्ट कीजिए। आप ट्रस्ट करेंगे तो अपने आप जो है सारी सिचुएशन जो है आपके सामने, देखिए मैं कार्ड्स बोल रही हूँ, अपने आपके सामने ही सारी सिचुएशन जो है क्लियर हो जाएगी। आप बस ट्रस्ट करना सीखिए भगवान को। एंड मुझे लगता है कि अगर आप रात को जागते हैं, या फिर रात को अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं, तो 4 से 6 के बीच में आप ज़रा प्रे करना शुरू कीजिए भगवान को। एंड अपना जो है माइंडसेट में शिफ्ट लाइए, पर्सपेक्टिव शिफ्ट लाइए। क्योंकि देखिए ये साइड जो है ये ओवर थिंकिंग वाली है। इसमें आपको लग रहा है यार कि विल आई फाइंड माई पैशन बैक, विल आई गेट माई स्पार्क बैक, या फिर विल आई फाइंड द लव ऑफ माई लाइफ। वैसे टाइप के कुछ आपके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं जो आपको जगा के रखें। हो सकता है कि आप सोसाइटी प्रेशर में भी हैं कहीं ना कहीं कि यार इस टाइम पे ये चीज़ होनी चाहिए। यू नो, मेरे जो आपके साथ के लोग हैं, हो सकता है वो आप अपनी लाइफ में आपसे आगे बढ़ चुके हैं। यू नो, तो आपको वो भी लग रहा है यार कि इतनी मेहनत करने के बाद मैं क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहा। यू नो, तो वैसा भी है। बट यू हैव टू रियली ट्रस्ट इन द डिवाइन राइट नाउ। जो चेंजेस हैं वो आने शुरू हो गए हैं, आपको बस ट्रस्ट करना है। देखिए ये सारी जो चीज़ें हैं आप अभी नहीं देख पा रहे, अभी आप किस मोड में, अभी आप बस ये ओवर थिंकिंग वाले मोड में हो। देखिए, बट यू विल गेट एवरीथिंग यू वांट। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि सपोर्ट योर सेल्फ बिफोर यू कैन सपोर्ट अदर्स। दूसरों को खुश करने के चक्कर में अपने आप को मत भूलिए। यू नो, बी अ लिटिल सेल्फिश इन दैट नेचर। एंड आई थिंक कि आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, थोड़ा टाइम आउट लीजिए। जो चेंजेस हैं भगवान के वो ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। यू नो, जस्ट ट्रस्ट इन द डिवाइन। एंड अभी आने वाले टाइम में मुझे लगता है नवंबर 13 तक आपकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा बेटर होगी। एक लास्ट कार्ड निकालते हैं ये सब क्लैरिफाई करने के लिए, और रीडिंग एंड करते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आप बस एक्शन लीजिए अपनी मेहनत, अपने सपनों की तरफ, और जो चीज़ है वो आपके जो है वो आपके पास आपको मिलेगी। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट, यानी कि इसका मतलब यही है कि भगवान जो है वो सब देख रहे हैं। यू नो, वो सब देख रहे हैं। तो अपने आप को आप मत भूलिए दूसरों के चक्कर में। जो सारी चीज़ें आप अचीव करना चाहते हैं वो ज़रूर अचीव होगी। यू नो, सो जस्ट ट्रस्ट इन द चेंजेस दैट आर कमिंग। आई थिंक जैसे जैसे विंटर जो है आपके पास आती रहेगी, आपकी लाइफ चेंज होना शुरू हो जाएगी। एंड ज़्यादा ओवर थिंकिंग सच में मत करिए, बिकॉज जो बाकी के कार्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। जो भी चीज़ आपको अभी परेशान कर रही है वो नहीं रहेगी। बस एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, बिल्कुल भी पास में मत जाना, बिल्कुल पास में मत जाना। दिस विल ऑल गो अवे बाय नवंबर 13 तक आपकी नई लाइफ शुरू होगी। नवंबर 13 मेरे मन में आया तो मैंने बोल दिया, बट या क्लेम करिए इस रीडिंग को, एंड इट विल ऑल बी गुड। सो आई एम विशिंग यू लक एंड थैंक यू सो मच।